प्रभु को महिमा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को महिमा। आमीन आमीन। ऐसा ही है, ऐसा ही हो। प्रेज द लॉर्ड। आज हम सुबह में प्रीच कर रहा था। गई बार हमने वचन लिया था, याद है आपको किसके विषय में था? याद है संडे को? परमेश्वर के प्रति प्रेम। और हमने देखा कि यीशु मसीह के पीछे चलने का मतलब, यीशु मसीह के पीछे चलने का मतलब हमने देखा था, है ना? ओके, याद रहेगा सबको। ओके, यीशु मसीह के विचार क्यों चल रहे हैं, तो उसका पीछे चलने का मतलब भी हमने जाना। ठीक है, आज हम आशा के विषय में देखेंगे। जो सुबह भी मैं बता रहा था आशा के विषय में। अगर हमारे जीवन में अगर आशा नहीं, तो आयुब कहता है कि हम उस वृक्ष के समान है जो जड़ से उखड़कर गिरा जाता है। आयुब 19:10 में हम देखेंगे। इयोब 19 अध्याय आणि 10 वचनमध्ये इयोब म्हणतो, अगर आमच्या जीवनामध्ये आशा नाही तर आम्ही त्या वृक्षासारखे आहे जे चारी बाजूने उकडून पडला आहे, त्याच्या समान होणार आहे। तो इसलिए बहुत ही जरूरी है हमारे जीवन में आशा होना। इयोब की किताब आयुब 19:10 में हम पढ़ेंगे। उसने चारों ओर से मुझे तोड़ दिया, बस मैं जाता रहा, और मेरी आशा को उसने वृक्ष के समान उखाड़ डाला है। हाँ, अगर हमारे जीवन में अगर हम आशा नहीं रखते तो वो उस पेड़ के समान है जो चारों ओर से उखाड़कर गिरा जाता है। और इसलिए बहुत ही जरूरी है हमारे जीवन में आशा, हमारे जीवन में आशा होना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि बाइबल की जो प्रभु पर आशा रखते हैं वो लज्जित पज्जित नहीं होते। आमेन। देवावर जो आशा ठेवतो, प्रभू येशूवर जो आशा ठेवतो तो कधीच लज्जित पज्जित होत नाही, असं देवाचं वचन आहे। आमेन, हालेलुया। और वो आशा क्या है? बाइबल कहती है वो आशा जिस हम उन बातों की आशा रखते हैं जो हमारे पास नहीं है, दिखने में नहीं आती, हमारे पास नहीं है, पर एक आशा है। हालेलुया। क्योंकि पौलुस कहते हैं जिस वस्तु की हम आशा रखते हैं और वो दिखने में आई तो आशा कहाँ रही? क्वेश्चन मार्क। और जिस वस्तु की हम आशा रखते हैं तो हम धीरज के साथ उसकी बाट जोतते रहे। आमीन। रोमियो 8:24 और 25 वचन में हम देखेंगे। रोमियो 8वां अध्याय और 24 और 25 वचन में, हाँ पढ़ सकते हैं। इस आशा के द्वारा इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार भी हुआ। हाँ, जिस वस्तु की आशा की जाती है, हाँ, जब वो दिखने में आए तो फिर आशा कहाँ रही? ओ ये क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क है। तो क्या वचन कहता है? ओके, तो जिस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, जिस आशा के द्वारा हमारा क्या हुआ है? उद्धार हुआ है। परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है, जिस वस्तु की आशा की जाती है, जब वो देखने में आए, अगर वो देखने में आई तो आशा कहाँ रही? क्वेश्चन मार्क, आशा कहाँ रही? और फिर आगे तुरंत पौलुस कहते हैं क्या? क्योंकि जिस वस्तु को कोई देख रहा है, हाँ, जिस वस्तु को कोई देख रहा है उसकी आशा क्या रखेगा? हाँ, आशा क्या करेगा? फिर आगे, परंतु जिस वस्तु को हमने नहीं देखी, जिस वस्तु को हमने नहीं देखते, हम देखते नहीं, यदि उसकी हम आशा रखें तो धीरज से उसकी बाट वो धीरज के साथ उसकी बाट जोतते रहे। आमीन, हालेलुया। तो मैंने बोला हम उन बातों की आशा रखते हैं जो हमारे पास नहीं है, हमारे पास नहीं है, उसकी हम आशा रखते हैं। तो बाइबल कहती है हमें धीरज के साथ उसकी बाट जोतते रहना है। आमीन, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। बाइबल कहती है, देखो यहाँ वचन में, उस आशा के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ है ना? इसका तो उस आशा के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ है। और फिर वो आगे बढ़ते हैं,
बढ़ते, पौलुस आगे बढ़ते। पर आप देखते हैं इफिसियों 2 अध्याय 8 वचन कहता है विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। ओके, तो वहां आप देखेंगे तो विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। और यहाँ वचन कहता है आशा के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ है। ओ क्या क्या क्या, क्या? वहां यहाँ बोल रहे हैं आशा के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ है। और फिर तुरंत आगे बढ़ते हैं और इफिसियों में पौलुस कहते हैं विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। वो तो आप देखते हैं बाइबल कहती है विश्वास, आशा और प्रेम ये तीनों स्थायी है, साथ साथ रहने वाला है। अब देखेंगे 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय और 13 वचन, वहां कहा गया कि विश्वास, आशा और प्रेम ये तीनों स्थायी है, ये साथ रहने वाले हैं, ये स्थायी है, साथ साथ रहने वाले हैं। और फिर वो कहता है कि सबसे बढ़कर प्रेम है। हाँ, पढ़ सकते हैं। पर अब विश्वास, आशा और प्रेम ये तीनों स्थायी है, और इनमें से सबसे बड़ा प्रेम है। आमीन, हालेलुया। विश्वास, आशा और प्रेम ये तीनों संग संग रहने वाले हैं। अब देखिए विश्वास, आशा, प्रेम, बीच में आप देखेंगे ये बाजू विश्वास, ये बाजू प्रेम, बीच में आशा। ओके, बीच में विश्वास, आशा और प्रेम ये तीनों स्थायी है, साथ साथ रहने वाले। फिर तुरंत वो कहता है कि सबसे बढ़कर प्रेम है। अभी प्रेम क्या है? प्रेम खुद प्रभु है। बाइबल कहती है परमेश्वर प्रेम है, और जो प्रेम नहीं करता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। तो सबसे बढ़कर क्या है? प्रेम, प्रेम। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। तो यहाँ आप देखते हैं वहां जब कहा गया कि आशा के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ है, फिर आपने देखा इफिसियों में विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारे हाथ से नहीं हुआ, ये परमेश्वर का वरदान है। ओके, हम ये तीनों स्थायी। हाँ, इफिसियों 2 अध्याय और 8 वचन, इफिसियों 2 अध्याय 8 वचन में आप देख सकते हैं। तो कहना वो क्यों लिया मैंने कि ये तीनों स्थायी है, साथ साथ रहने वाले। ऐसा क्यों बताया कि यहाँ 1 कुरिन्थियों 13 में हम जब देख रहे हैं विश्वास, आशा और प्रेम तीनों स्थायी है, और सबसे बढ़कर प्रेम है। तो प्रेम क्या है? प्रेम खुद परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। प्रेम खुद परमेश्वर है। तो आशा के विषय में हम देख सकते हैं ये तीनों साथ साथ रहने वाले। फिर आप देखते हैं हमें एक जीवित आशा है, हमारे पास एक जीवित आशा है। मालूम है आपको, हमारे पास एक जीवित आशा है। हम आते हैं 1 पतरस 1 अध्याय और 3 वचन। 1 पतरस 1 अध्याय और 3 वचन। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो। हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुए में से मरे हुए जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए, हाँ, जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है। हालेलुया, पिता का धन्यवाद हो जो यीशु मसीह के मरने के द्वारा जी उठने के द्वारा हालेलुया, अपनी बड़ी दया के अनुसार। तो हमें एक जीवित आशा प्रभु में है। इसलिए पौलुस कहता है उन लोगों की जैसे तुम शोक मत करो। 1:33 में लिखा गया है तुम उन लोगों के जैसे शोक मत करो जो संसार में लोग हैं, जो बहुत से लोग सो जाते हैं, है ना, सो जाना। तो आप देख सकते हैं सो जाने के बाद बहुत से संसार के लोग बहुत शोक करते रहते, सो जाना मतलब सो गए। लाजर को जब बीमार था, मरने पर था, और यीशु मसीह रुकते और फिर अपने चेलों को कहते हैं लाजर सो गया। तो बोलते हैं अच्छा है, वो बीमार है ना, सोने के लिए उसको अच्छा है, फिर आराम मिलेगा उसको। फिर यीशु मसीह कहते हैं वो मारा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं और इसलिए कहते हैं कि उन लोगों की जैसे जिनको आशा ही नहीं, वैसे हमें शोक नहीं करना। प्रभु में एक जीवित आशा हमें है। आमीन, हालेलुया। वो आशा वो ऐसा लंगर है। वो आशा कैसी है? वो आशा और जैसे आप देखेंगे स्थिर और दृढ़ है। वो आशा
वो आशा स्थिर और दृढ़ है। इब्रानियों 6:19 में लिखा गया है, वो ऐसा आशा है जो लंगर है, जो हमारे प्राणों के विषय में आप देख सकते हैं वहां 6वां अध्याय, इब्रानियों 6वां अध्याय 19 वचन। वो आशा हमारे प्राण के लिए, वो आशा वो हमारे प्राणों के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ वो, हाँ, स्थिर और दृढ़ है। वो हमारे प्राणों के लिए ऐसा लंगर है, वो क्या है, स्थिर और दृढ़ है वो आशा। और इसलिए हमें उन लोगों के जैसे पौलुस कहता है, जो संसार में जो लोग हैं, उनकी जो लोग रिश्तेदार सो जाते हैं, वो जो शोक करते हैं, वैसे हमें शोक नहीं करना, हमें वैसे शोक नहीं करना, क्योंकि उनको आशा नहीं, पर हमको आशा है एक दिन हम मिलेंगे, ये आशा है। इसलिए हमें वैसे शोक नहीं करना। समझ में आ रहा? जीवित आशा, जो प्रभु के मरने के द्वारा, जी उठने के द्वारा, वो आशा हमको। और फिर आगे जाके कहते हैं, वापस वो वचन में आते, तो इसी वचन में थे हम, 1 पत्रस 1:3 में थे। इससे पढ़िए। हमारे परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो। हाँ, हमारे परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, यीशु मसीह जिससे यीशु मसीह के मरे हुए में से जी उठने के द्वारा बड़ी दया से जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। जीवित आशा के लिए नया जन्म हमने पाया है, जीवित आशा के लिए। हालेलुया। और इसलिए हमारे पास एक जीवित आशा है, और वो आशा को उस आशा में हमें बने रहना है। प्रेज़ लॉर्ड। वो आशा प्रभु पर होनी है, वो आशा प्रभु पर होनी। देखो, इसलिए वो आशा कैसी है, हमने इब्रानियों 6:19 में पढ़ा। वो कैसी आशा है, कैसी आशा है, स्थिर और दृढ़। स्थिर, वो स्थिर आशा है और दृढ़ है। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। देखो, आशा की आशीषें भी है। अगर आपने वो आशा को बनाए, प्रभु पर बनाया, उसके आशीष भी आपके जीवन में होगी। क्या होगी, पहले हम देखेंगे। आप निर्भर होंगे, निर्भय निर्भय निर्भय, आपके अंदर भय नहीं रहेगा। हम देखते हैं नीचे आयुब 11:18 में, आप निर्भय होंगे। आयुब 11:18 वचन, आयुब 11:18। तुझे आशा होगी, इस कारण तू निर्भय रहेगा। तुझे आशा होगी और इस कारण तू निर्भय रहेगा। और अपने चारों ओर देखकर तू निर्भय विश्राम कर सकेगा। आमीन। तो वो आशा की आशीष, जो प्रभु पर आप आशा रखते हैं, उसकी आशीष, आप निर्भर रहेंगे, निर्भय। और इसलिए भजन 34:4 में दावीद कहता है, मैं प्रभु के पास गया और उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय कर दिया। अब देखेंगे भजन संहिता 34:4 में वो कहता है, मैं प्रभु के पास गया और उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरे भय से निर्भय कर दिया। मैं यहोवा के पास गया, उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। हाँ, अभी डर नहीं है। बहुत से लोग डरते रहते हैं ना, किसका डर, हाँ, मृत्यु का डर। शैतान का डर, मृत्यु का डर। हमारा जीवन तो और अभी जीना है, मरना भी अभी नहीं मरना, तो एक डर रहता। पर बाइबल कहती, जब इसलिए बोले ना, ये वचन में आप जब देखते हैं, वो आशा के जो आशीष है, आप निर्भय रहेंगे, आप निर्भर हो गए। डर, मृत्यु का डर नहीं रहेगा आपके अंदर, मृत्यु का डर नहीं रहेगा। इसलिए पौलुस कहता है, मरना मेरे लिए लाभ है। हेलो, वो कहता है मरना मेरे लिए लाभ है, बोलते हैं ना, हाँ, मरना मेरे लिए लाभ है,
क्योंकि अभी निर्भय हो, उसमें डर नहीं। क्यों? आशा है, आशा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ भी दावीद कहते मैं प्रभु के पास गया और उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी से निर्भय कर दिया। तो आप देखते आशा के आशीष, तो आप निर्भय रहेंगे। दूसरी बात आप देखेंगे तो सहनशीलता, आपके अंदर सहनशीलता आने वाली है। प्रेज़ लॉर्ड। हम देखेंगे आपके अंदर सहनशीलता आने वाली है। 1 थेसलोनिक पहला अध्याय और 3 वचन। 1 थेसलोनिक पहला अध्याय 3 वचन। थेसलोनिक की किताब 1 थेसलोनिक, इसका पहला अध्याय और 3 वचन। और अपने परमेश्वर, मतलब सहनशीलता की प्रेरणा देती है वो आशा, सहनशीलता की प्रेरणा देती है वो आशा। हाँ, पढ़ाई। और अपने परमेश्वर और पिता के सामने तुम्हारे विश्वास के काम और प्रेम का परिश्रम और हमारे प्रभु यीशु मसीह में आशा की धीरजता, वीरता को लगातार स्मरण करते हैं। मतलब ये वचन में हम क्या देखते हैं? सहनशीलता की प्रेरणा देती है वो आशा, सहनशीलता की प्रेरणा। वापस पढ़िए वचन। हाँ, और अपने परमेश्वर और पिता के सामने, अब परमेश्वर और पिता के सामने तुम्हारे विश्वास के काम और प्रेम का परिश्रम और हमारे प्रभु यीशु मसीह में आशा की धीरता, मतलब सहनशीलता, धीरता का अर्थ सहनशीलता वो लगातार स्मरण करते रहे। तो यहाँ आप देखते हैं आशा के जो आशीष हम देखते, तो सहनशीलता की प्रेरणा देती है वो आशा। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए जब 2 चोर यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए थे, एक चोर कहता है तो परमेश्वर का पुत्र है ना, खुद को बचा हमको भी बचा। तो परमेश्वर का पुत्र है ना, खुद को भी बचा हमको भी बचा। दूसरा चोर क्या कहता है? आपको मालूम है क्या कहता है? क्या कहता है? एक चोर का बताया तू परमेश्वर का पुत्र है, तू पहला चोर कहता है तू परमेश्वर का पुत्र, खुद को भी बचा हमको भी बचा। दूसरा चोर क्या कहता है? बोलो क्या कहता है? हाँ, मुझे याद रखना, मुझे याद रखना। क्या बोलता है वो? क्या बोलता है? पहला क्या शब्द उसका था? हाँ, हाँ, वो इसने तो कुछ अपराध नहीं किया, हम तो अपने गुनाह का ये सजा भोग रहे, इसने तो कुछ भी गुनाह नहीं किया। उसको बता रहा है, वो कह रहा है तू परमेश्वर को तो खुद को भी बचा हमको भी बचा। तो फिर ये चोर बोलता है अरे हमने तो ये अपराध किया, इसके लिए हमको वो सजा मिली है, पर इसने तो कुछ भी अपराध नहीं किया। फिर वो कहता है कि प्रभु तेरा राज आए तो मुझे स्मरण करना, याद करना। यीशु मसीह कहते आज ही मेरे साथ तू सुख लोक में रहेगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ लॉर्ड। उसको तेरा राज आएगा। उसके बाद अभी राज अभी दिख रहा है नहीं, पर वो कहा तेरा राज आएगा, मतलब उसको आशा थी कि हाँ इसका राज आने वाला है। क्रूस पर था वो हाँ तेरा राज आएगा, मुझे याद करना। क्योंकि यीशु मसीह राजे जैसे मुकुट, सोने का मुकुट पहने हुए क्रूस पर नहीं थी, कांटे का मुकुट था। बिल्कुल तेरा राज आएगा, मुझे याद करना। यीशु मसीह कहते आज ही मेरे साथ तो सुख लोक में रहेगा। आमीन। तो यहाँ आप देख सकते वहां भी उसको भी वेदना होता रहेगा ना। यीशु मसीह को भी मारा, लेकिन वो क्रूस पर चोर थे, उनको भी ठोका था ना, किले मिले, वो भी एक दर्द तू परमेश्वर पुत्र, खुद को भी बचा हमको भी बचा। दूसरा भी तो हमारे गुनाह का सजा हो गई, इसलिए कुछ भी गुनाह तेरा राज आए तो मेरा याद करना सर। यीशु मसीह आज ही अब भी तो मेरे साथ सुख लोक में होगा। आमीन। तो यहाँ आप देख सकते कि आशा
सहनशीलता की प्रेरणा देती है। आमेन, हालेलुया। आगे बढ़ते चलो और भी आशा हमें शुद्ध करती है। आशा हमें शुद्ध करती है। हम आते हैं शुद्धिकरण। 1 यूहन्ना 3 अध्याय और 3 वचन। 1 यूहन्ना 3 अध्याय 3 वचन। और जो कोई उस पर यह आशा रखता है, जो कोई उस पर आशा रखता है, जैसा अपने उस, आप को वैसा ही पवित्र करता है, हाँ, जैसा वो है। पवित्र है। आमेन, हालेलुया। जो कोई उस पर आशा रखता है तो अपने आप को वैसे ही शुद्ध करता है, पवित्र करता है, जैसा वो है। आमेन, हालेलुया। तो आशा क्या कर रही है? शुद्धिकरण कर रहे। प्रेज लॉर्ड। आशा क्या कर रही? शुद्धिकरण कर रही। फिर हम आते हैं आगे, चौथी बात। आशा हमें परमेश्वर के और भी नजदीक लेके चलती है। हम देखेंगे वचन में, क्योंकि परमेश्वर दिखता नहीं है, उस पर आशा है हमारी, है ना। परमेश्वर पाहायला का, परमेश्वर कोणी पाहायला का? प्रभूला, येशूला कोणी पाहायला का? पाहायला देखा? प्रभूला, हाँ हमने देखा। एक बार प्रार्थना कर रही थी। एक लेडी बोल रहे थे, प्रभु मी प्रार्थना करते, मला तुला बघायचंय, प्रार्थना। प्रभु को कोई देख नहीं सकता, इतना उजाला है, उसको चेहरे को आप देख ही नहीं सकते, हम देख ही नहीं सकते, इतना उजाला परमेश्वर, कितना उजाला, कितना, उसको देख नहीं सकते। परमेश्वर को आप महसूस कर सकते हैं। आमेन। वो कहता है मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, पकड़ाऊंगा नहीं, तुम जहां जाओगे वहां मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। याकूब को प्रभु ने कहा, याकूब 28:15 में, नहीं, याकूब को कहा उत्पत्ति के 28:15 में, तू जहाँ जाएगा वहाँ मैं तेरे संग रहूंगा। देखिए उत्पत्ति के 28:15 में परमेश्वर याकूब को कहते, तू जहाँ जाएगा वहाँ मैं तेरे संग रहूंगा और मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, जब तक मेरा कहलावा हुआ वरना पूरा करो, मैं नहीं छोड़ूंगा तुझे। हाँ, और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा, मैं तेरे संग रहूंगा, और जहाँ कहीं तू जाएगा वहाँ तेरी रक्षा करूंगा, मैं तेरी रक्षा करूंगा। आमेन। तो मुझे इस देश में लौटाऊंगा। ओके। तो परमेश्वर को कोई देख नहीं सकता, कोई देख नहीं, उनका चेहरा कोई देख नहीं सकता, प्रभु का चेहरा कोई देख नहीं सकता, क्योंकि इतना उजाला है, वो कोई देख नहीं सकता। पर हम प्रभु को महसूस कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। कैसे महसूस कर सकते हैं? कैसे महसूस कर सकते हैं? कैसे कैसे? वचन कहते हैं 2 या 3 प्रभु, जहाँ 2 या 3 आपके नाम से इकट्ठा है उनके बीच में तो आप रहते हैं। एक दिन में ओटस्किन में हम रहते थे, हमारा घर वहाँ 2 रूम है, और एक दिन मैं पीछे आगे घर में जब मैं गया प्रेयर करने के लिए, अकेला था और दरवाजा लगाया और अकेला बैठा घुटनों पर और प्रार्थना शुरू किया। प्रभु आपका वचन कहता है जहाँ 2 या 3 आपके नाम से इकट्ठा होते वहाँ आप हैं, पर अभी मैं तो यहाँ अकेला हूँ। मन में एक सवाल आया,
प्रभु आपका वचन कहता है जहाँ 2 या 3 आपके नाम से इकट्ठा होते उनके बीच आप है। तो अभी मैंने खड़ी लगाया अंदर और बैठा और वचन बोल रहा था कि प्रभु आपका वचन कहते हैं जहाँ 2 या 3 आपके नाम से इकट्ठा है वहाँ आप हो। पर मेरे दिमाग में सवाल आया, प्रार्थना कर रहे सवाल आया, मैं तो अकेला हूँ यहाँ। हेलो, अभी क्या मन में तुरंत अभी तो यहाँ तो दूसरा कोई नहीं, मैं अकेला हूँ। आपका तो बच्चे ऐसे कहते हैं जहाँ 2 या 3 आपके नाम इकट्ठा होते वहाँ आप हो, अभी तो मैं अकेला हूँ। सवाल जैसा आया अंदर से आवाज आया, मैं भी हूँ ना। आमीन, अंदर से आवाज आया, मैं हूँ ना। सवाल आया था, सवाल निकला था, किस तरह से आया था मालूम नहीं, पर दिमाग में आया था कि यहाँ पे मैं अकेला हूँ। तुरंत अंदर से आवाज है, मैं हूँ ना यार। आमीन, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। तो परमेश्वर को आप महसूस कर सकते हैं, उसकी उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं। और इसलिए बाइबल कहती है विश्वास बिना उसके पास जाने वाले विश्वास करना चाहिए कि वो है, दिखने में हाथ में विश्वास करना चाहिए है, और अपने खोजने वालों को वो अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। आशा है मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। आमीन, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर, यहाँ आप देखेंगे तो परमेश्वर के हम और भी कैसे करीब रह सकते हैं। हम आते हैं वापस परमेश्वर की नजदीकियां, इब्रानियों 7वां अध्याय और 19 वचन लेंगे। वचन ज्यादा है आज, देखना पड़ेगा बार बार बाइबल। हाँ, और 19 वचन। इसलिए कि व्यवस्था ने किसी बात की सिद्धि नहीं की और उसके स्थान पर एक ऐसी उत्तम आशा रखी की गई है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के समीप जा सकते हैं। नजदीक वापस पढ़िए वापस। इसलिए कि व्यवस्था ने किसी बात की सिद्धि नहीं की और उसके स्थान पर एक ऐसी उत्तम आशा रखी। व्यवस्था के स्थान पर ऐसी एक उत्तम आशा रखी गई है। हाँ, हेलो इधर। इसलिए कहते अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंचाई गई। मूसा के द्वारा व्यवस्था दी गई थी और व्यवस्था के द्वारा कोई धर्मी नहीं ठहर सकता। यह वचन कहता है व्यवस्था के, वापस पढ़िए वो वचन, ऐसा पर्टिकुलर करता हूँ, सुन सकते। इसलिए कि व्यवस्था ने किसी बात की सिद्धि नहीं की, व्यवस्था के द्वारा कोई सिद्ध नहीं हो सकता। इसलिए बाइबल की व्यवस्था का ये मतलब है कि आपने 99 तक का आपने पालन किया और एक में चूक गए तो सब में अब दोषी ठहर गए। व्यवस्था के द्वारा कोई व्यक्ति परमेश्वर के सामने निर्दोष नहीं ठहर सकता। परफेक्ट पूर्ण रीति से 99% आपने पालन किया, वो नहीं देखेगी अरे 99% और एक में चूक गए तो सब में ये हो गया व्यवस्था के अनुसार। पर यह वचन कहता है, क्या कहता है? उसके स्थान पर एक ऐसी उत्तम आशा रखी है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के समीप परमेश्वर के समीप जा सकते हैं। उसके द्वारा किसके द्वारा वहाँ क्या वचन कहते हैं? एक आशा, उत्तम आशा, एक ऐसी उत्तम आशा के द्वारा हम परमेश्वर के नजदीक जा सकते हैं। बाइबल कहती है यीशु मसीह के लहू के द्वारा वो पर्दा जो पवित्र स्थान का ऊपर से नीचे तक फट गया, दो भाग में हो गए। अभी उस स्थान पर हम जा सकते हैं, सबके लिए वो खुला गया है। अभी स्थान जो पवित्र स्थान है, इसके द्वारा एक उत्तम आशा के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा एक उत्तम आशा। आमीन, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। एक ही लूंगा आशीष का, फिर अगली बार आगे बढ़ेंगे, ठीक है? तो वो आशा हमें सब
वो आशा हमें सब आनंद और शांति देती है। हम देखेंगे वो एक ही वचन होगा, रोमियो 15:13 में हम देखेंगे तो परमेश्वर जो आशा का दाता है, परमेश्वर जो आशा का दाता है, तुम्हें विश्वास करने रोमियो 15:13 में हम देख रहे हैं। हाँ, परमेश्वर जो सारे आशा का दाता है, तुम्हें विश्वास करने में हाँ, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे। हाँ, पौलुस कहता है वो आपको सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे। कि पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। ओ तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। आमेन। ओ प्रेज द लॉर्ड। क्या बोल रहे वचन? परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है ना? परमेश्वर जो आशा का दाता है। ओके, आशा का दाता है, सारे आशा का दाता है। आगे, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे। कि पवित्र आत्मा की सामर्थ से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। ओ तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। आमेन। परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है। परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है। तो क्या है परमेश्वर का राज्य? मेल मिलाप, धर्म, जो पवित्र आत्मा से होता है। आमेन। रोमियो 14:17 में लिखा है परमेश्वर का राज्य, रोमियो 14:17 में परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है, पर हाँ पढ़ सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है, परंतु धर्म, मेल मिलाप, वो वो आनंद जो पवित्र आत्मा से होता है। यहाँ भी क्या बोल रहे हैं वचन? यहाँ भी क्या बोल रहे हैं? क्या वचन क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? क्या पढ़ा? क्या पढ़ा? देखना पड़ेगा क्या पढ़ा। परमेश्वर जो आशा का दाता है, परमेश्वर जो सारे आशा का दाता है, तुम्हें विश्वास करने में आशा का दाता है, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति सब से प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे। परिपूर्ण करे और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में से तुम्हारी आशा बढ़ती और जाए। तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। आमीन, हालेलुया। और यहाँ आपने देखा परमेश्वर का राज्य वही बात कर रहा है कि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है, पर मेल मिलाप, फिर धर्म और वो आनंद जो पवित्र आत्मा से होता है। तुम्हारी आशा पवित्र आत्मा में बढ़ती जाए। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। और इसलिए बहुत ही जरूरी है हमें एक जीवित आशा है प्रभु पर। बहुत से लोग बोलते हैं अरे काय विश्वास केला मग काय झालं तुमच्या जीवनामध्ये? हाँ, किस जीवन में कुछ चमत्कार जल्दी नहीं होता तो विश्वास। हेलो, जीवित आशा है बाबा। इधर नहीं, इधर आग, इधर का डेरा बंद हो गया ना, आग बंद हो गया ना, उधर का आग खुलेगा, उधर जीवित आशा। वो LIC का रूल्स है क्या? क्या नारा? LIC का नारा, जीवन के साथ जीवन के बाद भी, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। तो वैसा ही परमेश्वर जीवन के साथ भी चलता है। जीवन अपना इधर का डेरा बंद होगा, ऐसा कोई है क्या? इधर का डेरा परमानेंट है मेरा? हेलो, सबका एक दिन डेरा उठने वाला है। इधर का डेरा है ना, पुराने में तंबू डालते थे, तंबू का पर्व भी आता था, मालूम है? पुराने में तंबू डालते थे, तंबू डाल के रहते, तंबू डाल के रहते, और बाद में क्या तंबू खोल के फिर वापस आगे बढ़ना। तो क्या अब देख ली तो आपको देख ली यहाँ कोई परमानेंट नहीं है, कोई परमानेंट नहीं।
हो सकता है आप कंपनी में परमानेंट हो सकते हैं, ऑफिस में परमानेंट हो सकते हैं, पर यहाँ जो डेरा है ना अपना, यहाँ अपन परमानेंट नहीं, कोई नहीं। यहाँ का डेरा एक दिन फिर भी यहाँ का डेरा जब हमारे साथ है, फिर भी परमेश्वर कहता है संसार के अंत तक मैं तुम्हारे संग रहूंगा, संसार के अंत तक मैं तुम्हारे संग रहूंगा। यहाँ भी परमेश्वर कहता है, यहाँ भी साथ साथ फिर बाद में भी, जीवन के साथ जीवन के बाद में। आमेन, हालेलुया। और इसलिए प्रभु पर आशा रखता है, धीरज धरे प्रभु की बात जो है, क्योंकि आशा का मतलब है, हमने देखा क्या देखा, अगर जिस वस्तु की हम आशा रखते हैं अगर वो दिखने में आती है तो आशा कहाँ रही। वो कह रहा है क्या एक वस्तु जो दिखने में आई उसकी क्या वो व्यक्ति आशा रख सकता है। फिर बाद में वो कहता है अगर वो वस्तु दिखने में नहीं आती तो हम जब आशा रखते तो धीरज के साथ उसकी बाट बीचोगे जब तक वो पूरा नहीं हो। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और बाइबल कहती है जो प्रभु पर आशा रखता है वो कभी लज्जित वज्जित नहीं होता। आमीन। अगली बार इसके दूसरे भाग में हम इसमें जाएंगे, दूसरे भाग में आशा के। आमीन। इस समय हम खड़े होंगे प्रार्थना में।